इरफान खोखर साहब है हमारे साथ, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। आप सूरत हाल देख ही रहे हैं। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि तकरीबन 5 रुपये तो कीमत कम होगी पेट्रोल की, लेकिन वो तो 1 रुपये 86 पैसे 87 पैसे कम हुई। लेकिन एलपीजी की कीमतें, क्योंकि सर्दी आने वाली है, आपको भी पता है ये आम शहरी की ज़रूरत है। एलपीजी की कीमतें आप देखें 7 रुपये बढ़ा दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोसनाक की बात है कि इस वक्त लोगों की कुफ्ते खरीद बिल्कुल भी नहीं है और बजट के ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत से नारे मारे गए, लेकिन बजट पे भी एलपीजी पे कई साल के बाद जो पीटीआई गवर्नमेंट ने ख़त्म किया था टैक्स 8% वो दोबारा से लगा दिया गया इम्पोर्ट पे टैक्स। यानी इस वक्त पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन जो है वो कह लें कि 30% मैक्सिमम है, 70% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त लोकल प्रोडक्शन है वो 2200 मेट्रिक टन पर डे है और हमारी खपत जो है 5 से 6 हज़ार टन को टच कर रही है। सर्दियों में शायद इस वक्त 7,000 टन पे भी जाए। हमारा इन्हिसार हमारे घर में जो जिस तरह डॉक्टर की दवाई सुबह दोपहर शाम मिलती, इस तरह गैस मिलेगी। और ये वाहिद मुल्क है, मैं आपको बता दूं, ये वाहिद मुल्क है रीडिंग के बगैर आपको बिल आया करेगा। रीडिंग के बगैर बिल आएगा। ये पाकिस्तान की तरीक किस दुनिया से आएगा, किस तनासुब से आएगा, अंदाजों से फिर फेरा जाएगा? आपकी सोच से बढ़ के आएगा। ये मैं कहता हूँ आपकी सोच से बढ़ के आएगा। आप अल्लाह वक्त ना दिखाए ये मीटर आप आज खुद उतारेंगे, आपके घर कुदरती गैस नहीं आएगी। आने वाले वक्त में हमने एलएनजी बहुत अच्छे टाइम पे खरीदी नहीं है। एलएनजी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकल चुके हैं अपने हाथ से। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा इन्हिसार सिर्फ एलपीजी पे, वो भी हमने टैक्स बढ़ा दिए हैं। और इस वक्त एलपीजी आप मार्केट में देख लें ब्लैक और ये ताकतवर लोग हैं, किसी को हाथ नहीं डाला। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस आती नहीं है। शहरों की बात कर लेते हैं, देहातों में तो बहुत दूर की बात है ना। शहरों में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें हफ्ता गैस नहीं आती है। फिर उनका इन्हिसार किस पर होगा? एलपीजी पर। और एलपीजी की कीमतें भी एन टाइम पर बढ़ाई गई हैं। जैसे सर्दियों का आगाज़ हुआ है तो आपको पता है, मैंने 18 साल कबल ये बात कही थी कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, तो लोगों ने बहुत इस बात का मजाक से लिया था और उस वक्त सीएनजी स्टेशन धड़ाधड़ लूट रहे थे। और इस वक्त दोनों जो कुदरती गैस की कंपनियां हैं वो अरबों रुपए डिफॉल्ट कर चुकी है, अरबों रुपए। अब मज़े की बात ये देखें कि हम एलएनजी उसमें ला के इंजेक्ट करते हैं लोगों को, ताकि लोड शेडिंग कम हो, लोगों को कुदरती गैस मिले। और उस पर वोट का नारा भी मारा गया। देखिए वाहिद मुल्क है जिसमें सिर्फ गैस के नारे से वोट मिलता है और वो गैस नहीं आनी अब वो इतना बड़ा बिल आना है। एलएनजी की तकरीबन देखें जी, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 220 अरब की सिर्फ चोरी हुई है इस साल की, मैं बात आ रहा हूँ, और शायद ज्यादा हुई हो। ये तो मैं एक अंदाजा, और वो हमारी जेबों से ही गई है। वो अभी हमारे जेबों में वो बिल डलने, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि बगैर रीडिंग के बिल। खोखर साहब, एक अलमिया ये है कि सवाल ये एक आम शहरी का, एक आम पाकिस्तानी का, कि इस मुल्क के फैसला साज कौन है, कौन ये डिसीजन लेते हैं। हमने देखा कि एक पूरा डिकेड था जिसमें सीएनजी पे धड़ाधड़ गाड़ियाँ चलाई गई हैं, लाइसेंस दिए गए, सीएनजी स्टेशंस को प्रमोट किया गया, और फिर ये रोना शुरू कर दिया गया कि जी मुल्क में गैस ख़त्म हो गई। और फिर इतनी ख़त्म हो गई कि आम चूल्हा जलाने के लिए घर में गैस अवेलेबल नहीं थी। लेकिन एक और सिचुएशन आप बेहतर उसको बता सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए, कि सिर्फ पंजाब के अलावा अभी भी गाड़ियाँ सीएनजी पे चल रही हैं, सीएनजी स्टेशंस भी उसी तरह चलाए जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो फिर कौन पूछने वाला है इनसे? जनाब शरफ साहब के दौर में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में बहुत सी बेहतरियाँ मैंने की हैं। मैंने कहा जी एक और बेहतरी कर दें, बड़ी मेहरबानी आप। ये 2002 की बात थी, 3 की बात थी, मैंने 99 में बना। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये सीएनजी स्टेशन बंद कर दें। मुझे उन्होंने बुला लिया, बातचीत की, और जब उन्होंने देखा कि वाकई उन्होंने कहा ये सीएनजी स्टेशन बंद कर दें। ठीक है, आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बंद कर दें। लेकिन और ये कौन से साल की बात है? 2002-3 की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले। जब मैंने उसके बाद कहा ये मुल्क अंधेरे में चला जाएगा, यहाँ कुदरती गैस नहीं होगी, बहुत से मसाइल होंगे। अभी आप बड़े से बड़े शहर में गैस नहीं आई, कुदरती गैस नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि हम लोग इस गैस को हम लोग गाड़ियों में जला चुके हैं। हमने अपना सोना जला लिया है। हमें इतनी बेदर, अच्छा चुला तो लिया, लेकिन उसके बाद वो पैसे या गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। हमने एक लाइन में डिस्काउंट की लिस्ट लगाई, 50%, 60%, 70%, यानी बाप का माल समझ के हमने लूटा। लेकिन सवाल फिर वही है खोखर साहब कि ये केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे सीएनजी स्टेशन कौन चलाने की इजाज़त दे रहा है? बस देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क जो जनाब शरफ साहब जाते का अल्लाह आफत वाली बात उन्होंने जब की तो बड़ी तकलीफ हुई कि यार हम लोग किस ऐसे जंगल में रह रहे हैं, किस जंगल के। जब देखिए यहाँ लाहौर में या कराची में या बड़े शहरों में या देहातों में भी गैस नहीं है, तो वहाँ पे एक हम सीएनजी जला रहे हैं। अच्छा, उसको ये नाम दिया कि वो एलएनजी पे हैं। अब भाई एलएनजी पे हैं भाई, उसके लिए कोई तरीका कर सोचो। पाकिस्तान में कुदरती गैस नहीं ओवरऑल देखें आप, कुकिंग के लिए भी नहीं है। आप देखिए 60% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सुई गैस ने कनेक्शन देने ही छोड़ दिए हैं, वो भी सिलेंडर दे रहे हैं जी। वो अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास मुतबादल फ्यूल क्या था, वो था एलपीजी।
हमें चाहिए था कि आप देखेंगे यार कुदरती गैस एलपीजी को इतना सस्ता करें कि उसके कंपैरेटिवली हम लोग यूज़ कर सकें, बिल्कुल घरेलू लोग भी यूज़ कर सकें, फैक्ट्री वाला भी यूज़ करके, ताकि बेहतरी आ सके। लेकिन हमने दोबारा से उसके इम्पोर्ट पे भी टैक्स लगा दिया। अब भले आप लगाएं, देखिए बात ये है कि ये आप एक साइड पे अरबों रुपए लगा रहे हैं दरख्त लगाने पे जी, ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन है, पाकिस्तान ग्रीन बनाए। और देखें जब मेरी कुव्वत खरीद नहीं होगी कुदरती गैस नहीं है तो एलपीजी खरीदने की कुव्वत खरीद नहीं है तो मैं डेफिनेट दरख्त काटूंगा, दरख्त जलाऊंगा, काट के उसमें जलाएगा। आप देखेंगे अरबों रुपए उधर लगा रहे हैं। इशू क्या है? क्या ये बैड गवर्नेंस इसको कहा जाए, या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? अगर ये हो, अवैस लगारी साहब हो या कोई और वजीर हो या फिर कोई और गवर्नमेंट हो, वो भी यही फैसले करेंगे? आपके ख्याल में क्या मसला है? अफसोस की बात है उन्होंने एक लम्हा नहीं सोचा कि हमारे पास कुदरती गैस नहीं है, एलएनजी बहुत महंगी है, एलपीजी का वाहिद फ्यूल है, इसके लिए कुछ सोचा जाए। किसी ने कोई एक लम्हा नहीं सोचा कि यार इस अवाम का क्या बनेगा, इस इंडस्ट्री का क्या बनेगा, किसी ने कुछ नहीं सोचा और टैक्स भी लगा दिया। अच्छा, टैक्स लगने के बाद मैं फिर बातों को देखें, कुछ चीज़ देखें, आप फर्ज करें बड़े शहर हैं छोड़ दें, देहातों में या पहाड़ों में सिर्फ यही एक सोर्स है जहाँ पे दरख्त कटेंगे वो ऑलरेडी अब आलूदगी पैदा होगी। और फिर देखें यहाँ पे ये दरख्त लगाने जिस तरह अरबों रुपये लगा रहे हैं, इसी तरह मैं कई सालों से कह रहा हूँ गैर मेरे सिलेंडर का खात्मा करें, छोटे सिलेंडर को इतना सस्ता कर देंगे। आए रोज हादसात होते हैं, अमवात होती हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर आपके तो सोचे एक दफा फिर कह रहा हूँ, जब बंदा मर जाता आप 10-20 करोड़ के पैसे चेक लेके पहुंच जाते हो, खुदारा आप लोग उसके लिए मुतबादल क्यों नहीं? उससे जान बहुत कीमती है। हैदराबाद में 27 बच्चे एक दिन में मर गए। आप देखें लसबेला में 32 बंदे एक दिन में मर गए। आप पूरे लाहौर पाकिस्तान में 2 ब्लास्ट होते, 4 से 6 जाने जाती हैं। अभी देखिए, अब ये कहेंगे जी गैस महंगी, ये पकड़ दकड़ कर लो। मैं आपसे प्रोग्राम के तवज्जो से दावे से कह रहा हूँ, मुझे एक ताकतवर बंदा, तकरीबन इस वक्त 350-400 मार्केटिंग कंपनीज हैं, कोई एक ताकतवर बंदे के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ आज तक। ये मैं ऑनर कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कौन करेगा? क्योंकि हुकूमती सतह पर ही उनकी सरपरस्ती हो रही है। देखिए बात यह है कि आपने एक प्राइस निकाल दी कि यार ये 243 पर केजी आम को सार्फिन को गैस मिलेगी। देखिए आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार आपने दे दिए तमाम एसीओ डिशीज को। मेरी एसीओ डिशीज से हाथ बांध के पी ले कि आपके एनओसी वो प्लांट लगे हुए हैं जहां से गैस आती। कोई दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पैदा नहीं करता। आप कीमत को वहां से इंश्योर करें कि यहाँ मार्केट में आवाम को गैस सस्ती मिले। साहब, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, ये जो वहाँ पे गैस चोरी हो रही है, और ना सिर्फ चोरी हो रही है बल्कि ज़ाया भी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनको एनओसी जारी करता है? कौन इनको इस चोरी में मदद देता है? हुकूमत के एक बंदे को पता है कि चोरी कहाँ कहाँ हो रही है और कौन कौन कर रही है। ये मैं दावे से अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए, मैं आपके प्रोग्राम से दोबारा कभी नहीं बैठूंगा। ये मैं दावे, इनको पता है कौन कौन वज़ारत तवानाई जिम्मेदार है। देखिए डेफिनेटली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वही जिम्मेदार होगा, और उसको पता है कौन कौन कर रहा है, कौन कौन करवा रहा है। देखिए बात यह है कि ये यूएफजी के नाम से ये बाकी चीज़ों की जो चोरी चकारी उसमें डाली जा रही है, ये जो आपको कह रहा हूँ बगैर रीडिंग का बिल आएगा, ये इसी वजह से आएगा। जाहिर है सरपरस्ती के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गरीब दुकानदार को पकड़ दकड़ कर लो, इसको इतना जुर्माना कर दो, इसको इतना एक और चीज़ है, कंप्रेसर बनाए जाते हैं। गैस कम होती है तो हमारे मुल्क में कंप्रेसर पाकिस्तान के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं। वो जुगाड़ लगाए जाते हैं। वो बनाने की इजाजत कौन देता है? उससे भी अमवात होती है। देखिए ना, मेरे और आपके घर के साथ वो कंप्रेसर लगा हुआ है, हम उसकी शिकायत करें तो सबसे पहले हमारा नाम दिया जाता है ताकि हमारा ही झगड़ा शुरू हो जाए। यानी स्टेट में ऐसी ऐसी बदमजगियाँ हैं। आपको खुद चाहिए कि देखिए इस लाइन में जब कंप्रेसर लगता है तो उसकी जो टर्मिनल है वहाँ पे अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ से गैस को ये ऐसा किया जा रहा है। तो हम डरते हुए आप और मैं शिकायत नहीं करते, यार वो बंदूक लेके हमारे घर पे आ जाएगा। तो बात ये है कि ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो वे आउट क्या है? कैसे निकल सकते हैं इस मुश्किल से? क्योंकि सर्दी आने वाली है, हुकूमत को क्या इस हवाले से हम कह सकते हैं? बता मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि तमाम एसी और डीसीज को चाहिए कि आपके एनओसी से प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांटों से कीमत को, सरकारी कीमत को यकीनी बनाएं। आवाम तक, हमारे तक या आम सार्फिन तक जो गैस जाएगी वो फिर कीमत पे मिलेगी। आप ये एलपीजी दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर को जो लाखों रुपए जुर्माने करते हैं, इनकी दुकानें सील करते हैं, इनको पकड़ दे करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। वरना आने वाले दिनों में हम बगैर यूज कोई डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। बात यह है कि इन ताकतवर लोगों को हाथ डालें, एक मैकेनिज्म बनाएं। मैं तो कहता हूँ होना ये चाहिए था, जिन कुदरती गैस नहीं है तो एलपीजी को इतना सस्ता किया जाता कि लोग साहब, हमने जो रविश देखी अभी तक, जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी हुकूमतों का, उन्हें तो एहसास नहीं होना। तो अभी आपका हिकमत अमली और लाहे अमल क्या है? क्या एहतजाज किया जाएगा? और आवाम को भी हमने देखा जब तक उनके सर पर नहीं पड़ती वो भी बाहर नहीं निकलते। तो क्या अपने तौर पर कोई प्लानिंग है आपकी?
किस तरह से निपटना है? मैं ना ये एहतजाज और ये जलसे जुलूस से यकीन करेंगे, इस मुल्क की हालत देख के तरस आता है। अब ये जलसे जुलूस का मैं फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमने ये सोचा है कि हम इससे बेहतर है कि चुप करके चाबियां जो है डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दें, हम अपने घर में जाके बैठे कि सर ये आप खुद ही कर लेंगे। बात ये कि जब हम आपको हकाइक बताते हैं कि सर ये प्लांट से एलपीजी सरकारी कीमत पे नहीं मिल रही, तो आप प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करें या पीछे से मैकेनिज्म को ठीक करें, या फर्ज करें ओगरा ने कीमत 243 की, आप 250 260 रुपए जारी करा दें ताकि ये मसला ही हल हो। ये ब्लैक मार्केटिंग कोई ना कर सके, डिमांड एंड सप्लाई का डोंग रचा के कोई पैसा ना बना सके, कोई मैकेनिज्म बनाए। आपने गरीब बंदे का चलान करके, गरीब बंदे की दुकान बंद करके आपने दिखाना इतना कुछ कर दिया, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खोखर साहब, आपको शामिल गुफ्तगू किया गया, आपको लूप में लिया गया ये इजाफा करने से पहले 7 रुपए जब बढ़ाया? देखिए, यहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि यार फलान गवर्नमेंट के बंदे से आपका कोई तल्लक है, मैंने बात करनी है। मैं कहा वो चारा अपना काम नहीं जात का घर का करवा सकता है, मेरे लोग हम तो पब्लिक के लोग हैं ना सर। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है हमारे से कौन पूछता है? आपको बिठाया ही नहीं टेबल पे इजाफा करने से पहले, तो इसका मतलब है कि अभी भी मेरे ख्याल में हमारी सुनवाई नहीं होने वाली, तो फिर कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। आपने तो वो सवाल कि मुझे किसी ने कहा कि बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है, कौन करा रहा है? मैंने कहा सर आप करा रही है। मैं करा रहा हूं। सर बॉर्डर पे तो हम बैठे हुए, जो रखवाली कर रहा है। तो मैं बात ये है कि मजबूर है फल्ला, बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमें सबको पता है।